ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम। बोलो सिया राम की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्ग की सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। आदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। जो बच्चों, जो गेहूं से बना हुआ सामग्री होता है, जैसे मालपूड़ा हुआ, हलवा हुआ, पूरी, गुलगुले, इनसे आप पूजन करो तो 1,00,000 बार पूजा करने से, 1,00,000 बार चढ़ाने से आपके घर में जैसे संतान नहीं है तो आपके घर में जरूर संतान होगा। क्योंकि बच्चों, ये शिव पुराण में जो बताया हुआ है वो सच्चा सच्चा है। क्योंकि ये किसी की मिलावट नहीं होती बच्चों। ये शिव भगवान ने जो बता रखा वो सारा सच है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को कि ये उपाय अगर इंसान करे तो उसके घर में क्या क्या सुख होता है। 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। आदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। अगर साबत मूंग, आप साबत मूंग चढ़ाते हो शिव भोले को 16, सवा लाख, लाख, 108 आप अपने श्रद्धा के अनुसार चढ़ाते हो रोज लगातार, तो आपके घर में जो सुख संपत्ति दोनों आती हैं। भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रेयंगु कांगनी द्वारा सर्वध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से, अरहर का दाल होता है बेटे, जो अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। जो अरहर के पत्ते से महादेव का श्रृंगार करते हैं, जैसे माला बनाते हैं, माला इतना बड़ा बनाओ जो शिवलिंग के नीचे से चालू करो और शिवलिंग की चोटी तक उसका पत्ता का माला शिव जी को श्रृंगार होता है भगवान का। और उसके बाद आप चारों तरफ लपेट के जहाँ जलधारी हैं वहाँ तक ले जाओ तो शिव जी का पूरा श्रृंगार हुआ। सुख और संपूर्ण फलों को देने वाली हैं।
मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्याएं का तोल बताया जा रहा है कि कितना फूल चढ़ाना चाहिए और कितना किलो चढ़ाना चाहिए और कितना ग्राम चढ़ाना चाहिए, वो ध्यान से सुनो। और बच्चों, आप सुन के अमल भी करा कर तो करो और पूजा भी करा करो भगवान शिव का। मुनि श्रेष्ठ, अब फलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्न पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मन मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्था शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्था चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का माना गया चमेली के कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वह मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्था है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वार में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलाधार शुभ कारक बताई गई हैं। जो बच्चों आपके गृहस्थी में जिसका बुखार हो गया हो और बुखार ठीक ना होता हो, उसको 15-20 दिन हो गया है और बुखार ना ठीक होता हो, तो आप उसके ऊपर 1 लोटा जल और थोड़ा सा काला तिल आप डाल के उसके ऊपर वार के अगर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हो तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। शुभ कारक बताई गई हैं। शांत रुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जाप से, पुरुष युक्त से 6 ऋषि व चावले रुद्र युक्त से, महामृत्यु जन मंत्र से, ज्ञात्री मंत्र से अथवा शिव के शस्त्रोक्त नमो के आदि में प्रणाम और अंत में नमा पद जोड़कर बनाए हुए मंत्र द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की बच्चों जिस टाइम जल चढ़ाते हैं तो बिल्कुल मुंह बंद करके नहीं चढ़ाते हैं। इसमें मंत्र बताया है, ज्ञात्री मंत्र, शिव जी का मंत्र, महामृत्यु जैन का मंत्र। तो बच्चों अगर ये बड़े होते हैं और आता नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ये कह के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलाधार द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। देखो बच्चों, इसने ब्रह्मा जी ने कहा है कि सुख और संतान की वृद्धि कहते हैं कि बच्चा होने के वास्ते, आगे जैसे कि बच्चा जिसको नहीं होता है उसके वास्ते वृद्धि के लिए जलाधार पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एक दीप द्रव्य द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान शिव जी का पूजा करो तो जल चढ़ाने के बाद एक जोत बत्ती जरूर जलानी करनी चाहिए और शिव पर उसके शस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। जो घी पिघला के ले जाता है टगरा के, वो एक धारा शिव जी को ऊपर
जो धारा चढ़ाता है शिवलिंग के ऊपर, तो उसके वंश का विस्तार होता है, उसका वंश आगे बढ़ता जाता है, विस्तार होता है, वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार आदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रेम है। बच्चों, जो शिव जी के इसमें हर एक उपाय है, हर एक चीज के, लखून से लेके एड़ी से लेके चोटी तक का भगवान शिव पुराण में उपाय है, हर एक दुख का, हर एक तकलीफ का, हर एक चीज का। आप अगर श्रद्धा के साथ शिव जी के दरबार में जाके पूजन करते हो और आप भगवान का नाम जपते हो शिव जी का, तो भगवान आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे और भगवान आपको फल देंगे। रोग की शांति होती है और उपासक को मनोमंचित फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो घी का धार से भगवान का एक धार लगाना चाहिए शिवलिंग पे, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भांति भांति पूजा करे। तथा बच्चों, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कोई गलती के कारण नपुंसक हो जाते हैं। जैसे आजकल के बच्चे ये टीवी में, इसमें उसमें ये देख देख के नपुंसक हो जाए जो बच्चा, या कोई आगे चल के नपुंसक हो जाता है इंसान, तो उसको घी की तरह तरह की पूजन करनी चाहिए। उसका घी का धार बना के पूजा करना चाहिए, घी का त्रिकुंड भगवान को लगाना चाहिए, भगवान का चंद्रमा बनाना चाहिए घी से। अगर गऊ का घी मिले उससे तो बेस्ट है ही नहीं बच्चों, गऊ का घी सबसे सही है। नहीं तो अपने घर में घी होना चाहिए, बिल्कुल सुच्चा और बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि बाजार से घी जो लाते हैं वो शुद्ध नहीं होता बच्चों। क्योंकि घर का घी अगर हो, गऊ का घी हो, तो उससे बढ़ के कुछ चीज़ नहीं है। तो और जलाधारी तक पूरा शिव जी को लेप करके जलाधारी तक आप लेप करो। और जो बच्चों शिवलिंग और जलाधारी के नीचे हैं, जो नीचे हैं, ये भी शिव का लिंग है बच्चों, जो शिव लिंग हम पूजा करते हैं। कुंवारी लड़की को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो बच्चा नपुंसक हो उसके वास्ते बता रही हूँ कि जो शिवलिंग के जलाधारी के के वहाँ तक अगर घी का लेप करता है, 41 दिन करो, 1.25 साल करो, आप देखना बच्चों, आप का जो ये नपुंस हो, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप मर्द बन जाएंगे। बच्चों, घी शिव की भांति भांति से पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। आदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजा को केवल मिश्रित दूध की शक्कर मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि जैसे कि बच्चों आजकल हर एक इंसान के घर एक एक ही संतान है, बच्चे भटक जाते हैं और माँ बाप बिचल जाते हैं। उन माँ बाप के वास्ते बताया है कि अपने बच्चों से चढ़वाओ, नहीं तो खुद चढ़ाओ दूध की धार। ये पूजा को केवल शक्कर मिश्रित दूध की धार चढ़ानी चाहिए। ऐसे करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा ना हो जाए तब तक
पूर्व पूर्ववक्त दुग्ध धारा दूध द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजा चालू रखना चाहिए। जब तक मन में अकारण ही उचाटन होने लगे, जी उछट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने बच्चों इसमें हर एक आज जो बताया गया है हर एक उपाय है, आप ध्यान से सुनो और आप करो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि उच्चाटन का बताया है, जैसे कि रात को इंसान को नींद नहीं आता, दिन को चैन नहीं है, उसको कहीं मन नहीं लगता, चाहे उसको तीर्थ में ले जाओ जब भी मन नहीं लगेगा, अगर पूजा करे तो भी मन नहीं लगेगा, पाठ में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन का होता है। उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जीने का, जैसे कि जीने का मन ही ना करे, बिल्कुल ही ये लगे कि मैं परमात्मा मुझे उठा ले, तो उसके वास्ते बताया है। उच्चाटन होने लगे, जी उछट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, अपने गृहस्थी में प्रेम ना, भगवान के मूर्ति से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, बच्चों में प्रेम नहीं, बीवी से प्रेम नहीं, उसके वास्ते ये बताया हुआ है कि क्या उपाय करो तो आपके गृहस्थी में भी मन लगेगा और आपका हर एक जगह मन लगने लगेगा। भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धार चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। अगर ये चीज आपके गृहस्थी में होने लगे बच्चों, तो आप दूध ले जाके, आप दूध का एक धार टूटनी नहीं चाहिए, धार जो बताते हैं तो धार एक होनी चाहिए, जो शिवलिंग पे आप चढ़ाए वो धार टूटनी नहीं चाहिए और उसकी धार की आपके पैर में छींट पड़ना नहीं चाहिए। पूजा शिव जी का हमेशा बैठ के करना चाहिए, क्योंकि शिव भोले का पूजा बैठ के होता है। जल चढ़ाओगे आप, खड़े होके चढ़ाओगे, अगर छींट पड़ेगा तो कोढ़ी अभी नहीं, अब की जन्म में कोढ़ का रूप नहीं होता, अगले जन्म में कोढ़ी बन जाती हैं। तो बच्चों ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खड़े होकर शिव जी का कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पैर में पड़ता है बहुत बड़ा दोष होता है। रूप से दूध की धार चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। आदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजा यक्षमा का रोग यस्थमा, जिसको इस्थमा, बच्चों जीभ नहीं पलटता मेरा, ये अस्थमा वो जैसे सांस हो, दमा जिसको सांस कहते हैं, और दमा जिसको जो बूढ़ा भी हो जाए, दमा हो जाए, जवान भी होते हैं उनको भी सांस की बीमारी होती है, दमा होता है। बच्चों शिव पुराण में इस वास्ते मैं हर एक शिव शब्द सही ढंग से पढ़ती हूँ, लेकिन कोई भूल जाती हूँ या मतलब ध्यान नहीं रहता, उसके वास्ते मैं माफ़ी चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें जो अब आ रहा है और आगे भी आएगा, हर एक गृहस्थी की हमारी उपाय है। इस शरीर में रूंग की बीमारी का उपाय है, जिसको अस्थमा है, जिसको सांस की बीमारी है, और दमा जिसको कहते हैं, अस्थमा का रोग दूर हो जाता है। जैसे कि कनेर पर करने पर भोगों की वृद्धि होती है। आदि मधु से शहद जिसको कहते हैं, मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज अस्थमा का रोग दूर हो जाता है। आदि शिव पर ईख मतलब गन्ने का रस, ईख के रस की धार चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती हैं। बच्चों आज का मिस मत करना, आज का बच्चों जरूर सुनना और
समझना, और आपका कोई अपना हो तो उस तक ज़रूर पहुंचाना कि आज हर एक बीमारी का ये उपाय इसमें बताया हुआ है। अगर इसमें बच्चों मैं पढ़ के एक एक उपाय बताऊं तो उससे आप थोड़ा समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आज ये सारा ही पढ़ के सुना रही हूँ, तो इसमें हर एक उपाय हैं, आप सुनो। और आप बच्चों कमेंट ज़रूर करा करो कि दादी अच्छा लगा, या दादी हमें अच्छा नहीं लगता, या दादी आप को पढ़ना नहीं आता। क्योंकि मैं तो बच्चों देखो अंगूठा छाप हूँ, मैं भगवान के, शिव के और शिव पुराण के समीप बैठी हूँ बच्चों। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। परमात्मा ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा जो मैं आप तक लाती हूँ। तो बच्चों आप इसको ध्यान से और बच्चों ज़रूर करना, आपकी जितना श्रद्धा हो। भगवान ये नहीं कहते कि अपने घर बेच के मेरे सेवा पे लग जाओ, नहीं। भगवान का एक लोटा जल लेके आप जाओगे, उससे भी परमात्मा कृपा बरसाएंगे। संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है जो गन्ने का रस चढ़ाता है। गन्ने का रस एक लोटा आप 41 दिन किसी भी मनोकामना के वास्ते चढ़ाओ। पहले भी मैं बताई थी कि गन्ना का रस आप किसी भी मनोकामना के वास्ते चढ़ाओ एक लोटा, तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। उसमें काला तिल जरूर होना चाहिए। काला तिल से बच्चों हमारे ऊपर जो संकट है, जो हमारे ऊपर ग्रह है, वो शांत होता है। आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है गंगा जल का। अब गंगा जल का आया है बच्चों। गंगा जल की धार तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। यह सब जो धाराएं बताई गई हैं, उन सबको मृत्यु जैन मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बच्चों जैसे कि इसमें जो जल और जो ये बताया हुआ है, तो ये बच्चों पहले के इंसान करा करते। आज बहुत बड़ा भी हो गया है, 22-23 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि आज पूरी अध्याय कर दी। मुझे अच्छा भी लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों आप जैसे जल चढ़ाते हैं, वैसे ही जो चीज़ है उसको आप अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ाओ। भगवान ये नहीं कहता कि 1 लाख फूल ही चाहिए मुझे। आप 100 चढ़ा दो, 51 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 11 चढ़ा दो, 7 चढ़ा दो, 5 चढ़ा दो, 1 चढ़ा दो, जोड़ा चढ़ा दो। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर जो मैं शिव पुराण में बताया हुआ है वही आप चढ़ा। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान आप भक्ति एकदम बिल्कुल निष्पाप होके करो बच्चों। अगर 5 मिनट भी करते हो तो आप देख लेना कि दादी अम्मा सही कह रही हैं। आपको 21 दिन में, 11 दिन में आंख बंद करोगे तो भगवान का एक छोटा सा नीला प्रकाश आपको जरूर दिखेगा। और अगर ना दिखे बच्चों तो आप ये कहना कि दादी झूठ बोल रही है। लेकिन पूजा शिव जी का जो करो, भक्ति करो, माँ का करो, कृष्ण का करो, विष्णु भगवान का करो, बजरंग बली का करो, किसी देवी देवता का करो, खाटू श्याम का करो, तो आप अपने हृदय से बिल्कुल शुद्ध होके और एकदम बिल्कुल अपने तन्मय हो जाओ। भगवान को बिल्कुल रमा लो अपने शरीर के अंदर और माला फेरो आंख बंद करके बच्चों। आपको टिमटिमाती एक छोटी सी नीली प्रकाश अगर ना दिखे तो आप ये कहना कि दादी झूठ बोल रही थी। क्योंकि मैं शिव पुराण में बैठी हूँ। मुझे तो बच्चों भगवान शिव का दर्शन ऐसे ही होता है। आप लोगों को आपकी श्रद्धा के हिसाब से देखो बच्चों। में ये नहीं है कि तुलसीदास था बच्चों, जो तुलसीदास था उसकी गुरु उसकी पत्नी बनी। क्योंकि सांप था उसमें चला गया था। वो औरत कहने लगी, बोले जितना तू मेरे से प्रेम करता है ना, अगर श्री राम से प्रेम करे तो तेरी बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी। उसी दिन, उसी वक्त, उसी घड़ी अपनी पत्नी को त्याग दिया था।
और जो भगवान का श्रद्धा और भक्ति से पूजन करता है, उसको भगवान स्वयं ही अंत समय में लेने आते हैं। उसके हर एक कष्ट भगवान दूर करते हैं। कष्ट आने से पहले उसको, जब आपको ये टिमटिमाती हुई भगवान का प्रकाश या माता रानी का प्रकाश दिखेगा, तो आपको 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वो चीज़ का खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये होने वाला है, क्योंकि भगवान कदम-कदम पे आपके साथ देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।